क्या आपने कभी सोचा है कि धरती पर जिंदगी जो पुराने समुंदर की गहराइयों में शुरू हुई थी, आज इतनी अलग अलग तरह की कैसे बन गई है? मैं आपको एक मजेदार सफर पर ले जाने वाला हूं। एक ऐसा सफर जो जिंदगी की पहली चिंगारी से शुरू होता है और लाखों सालों तक चलता है, छोटे छोटे जीवों से लेकर पहले रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों तक और उससे भी आगे। चलो समय को पीछे ले जाते हैं। करीब 3.8 अरब साल पहले धरती नई थी, जंगली थी और बड़े बड़े समुंदर से ढकी हुई थी। गहरे नीचे हाइड्रोथर्मल वेंट के पास पहले सिंगल सेल्ड माइक्रोब जिंदगी में आए। ये छोटे जीव ही पहले थे, मुश्किल हालातों में भी जिंदा रहे बच्चे पैदा किए और समय के साथ एक जरूरी तरकीब सीख गए, एक साथ काम करना। आखिरकार इनमें से कुछ माइक्रोब ने ग्रुप बनाना शुरू कर दिया, कोशिकाओं के झुंड जो टीम की तरह काम करते थे। और इसी टीम वर्क से मल्टी सेल्यूलर लाइफ का जन्म हुआ। अचानक जिंदगी और भी कॉम्प्लेक्स हो सकती थी, अलग अलग कोशिकाओं में काम बांटकर जिंदा रहने और बढ़ने के लिए। अब सीधा 600 मिलियन साल पहले चलते हैं। समुंदर एडियाकरण बायोटा का घर था, अजीबोगरीब नरम शरीर वाले जीवों का एक कलेक्शन। कल्पना करो पैनकेक ट्यूब और डिस्क की, जो समुंदर के तल पर तैर रहे थे। न आंखें न मुंह, लेकिन ये कुदरत के पहले एक्सपेरिमेंट थे, बड़े और कॉम्प्लिकेटेड शरीर बनाने के। कुछ जिंदा बचे, कुछ नहीं, लेकिन एवोल्यूशन हमेशा की तरह आगे बढ़ता रहा। फिर सब कुछ बदल गया। करीब 540 मिलियन साल पहले कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन हुआ, एवोल्यूशन का एक आतिशबाजी शो। नई प्रजातियां तेजी से सामने आईं। कठोर खोल वाले ट्राइलोबाइट्स, पानी छानने वाले स्पंज, बिल खोदने वाले कीड़े और एनोमेलोकारिस जैसे पहले भयंकर शिकारी। अचानक जीवों के पास आंखें और कवच थे, शिकार करने या शिकार होने से बचने के लिए तेजी से चलते थे। कुदरत बिजली की तेजी से कुछ नया कर रही थी। लेकिन शायद सबसे बड़ी छलांग करीब 520 मिलियन साल पहले आई, पहले रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों का उदय। कल्पना करो, सबसे पहली मछली की छोटी कवच वाली, जिसमें कार्टिलेज या हड्डी से बनी सीधी रीढ़ की हड्डी थी। ये हर आने वाले रीढ़ की हड्डी वाले जानवर के पूर्वज थे। मेंढक और सांप से लेकर डायनासोर, पक्षी और हम इंसान भी। शिकारियों और शिकारियों के बीच एक अंतहीन हथियारों की दौड़ में एवोल्यूशन ने इंद्रियों को तेज कर दिया। आंखें तेज हो गईं, शरीर और स्ट्रीमलाइन हो गए। फिन्स और पूंछ तैरने में मदद करते थे, दिमाग नए इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए बड़े हो गए। समुंदर अब एक युद्ध का मैदान और एक लैब था, जहां केवल सबसे चालाक और सबसे तेज जिंदा रहते थे। लेकिन समुंदर में जिंदगी कुछ के लिए काफी नहीं थी। करीब 400 मिलियन साल पहले कुछ साहसी मछलियों ने किनारे पर जाना शुरू कर दिया। उनके फिन्स धीरे धीरे अंगों में बदलने लगे, जो पहले टेट्रापॉड के उदय का निशान था। वे पहले खोजकर्ता जो एक दिन जमीन पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन वह एक और एपिसोड की कहानी है। तो अगली बार जब आप समुंदर को देखें तो याद रखें, यह सिर्फ पानी नहीं है, यह हर उस जीवित चीज का जन्म स्थान है जिसे आप जानते हैं। हर बुलबुला, हर लहर हमारे सबसे गहरे इवोल्यूशनरी इतिहास की गूंज है। और जैसे जैसे हम खोज करते रहते हैं, पानी से जमीन तक जिंदगी की यात्रा की कहानी अभी शुरू ही हुई है। अगर आपको समुद्री जीवन की उत्पत्ति में यह गोताखोरी पसंद आई, तो अगले एपिसोड के लिए बने रहे, जहां मैं खुलासा करूंगा कि यह बहादुर खोजकर्ता आखिरकार ठोस जमीन पर कैसे उतरे। तब तक सवाल पूछते रहें, खोज करते रहें और विज्ञान के अजूबों को शेयर करते रहें।